जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान कमलेश सिंह भदौरिया जी का। और श्रीमान कमलेश सिंह भदौरिया जी लिखते हैं कि मरी हुई अमर है आई, बिना बीज के फल ले आई। देखिए दोस्तों, बड़ा सुंदर कमेंट लिखा है श्रीमान भदौरिया जी ने। और इनके इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। कथा वस्तु कुछ इस प्रकार से है कि हुआ क्या कि एक बार ऋषिजन अर्थात ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। जैसे आजकल दोस्तों अब गांव-गांव में सत्संग सप्ताह भजन चल रहे हैं, इसी तरह से एक यज्ञ किया था ऋषियों ने, जिसमें भगवान मरीचि अधर्यु थे। होता उद्गाता और अधर्यु, ये चार होते हैं दोस्तों। होता उद्गाता और अधर्यु। और दोस्तों, मुख्य जो ब्राह्मण एक और होते हैं, इस प्रकार से ये चार होते हैं। इन चारों ब्राह्मणों में से जो मुख्य थे भगवान मरीचि थे, उस यज्ञ की आहुति देने वाले, यज्ञ को पूर्ण कराने वाले। तो भगवान मरीचि ने एक आदेश दिया कि ऐसा है, सभी जो भी हैं खाना बनाइए, इस यज्ञ का भंडारा कीजिए। तो उस यज्ञ का भंडारा किया जा रहा था और उसके लिए कहते हैं प्रसादी के लिए खीर बनाई थी। ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया गया था कि कल का भंडारा है, सभी भंडारे में पधारें। दूध इकट्ठा किया गया, चावल, चीनी। दोस्तों, खीर पुआ की रसोई कितनी उत्तम होती है। हमारे हिंदुस्तान की मानी रसोई है दोस्तों, खीर पुआ की और दाल बाटी चूरमा की। तो हिंदुस्तान की मानी रसोई खीर पुआ अर्थात माल पुआ भी कहते हैं, उसका आयोजन किया गया था। उसमें जो खीर पकाई गई थी, परछा छोड़ दिया बना करके, ठंडा होने के लिए उसको उतार रहे थे कि वो पानी खौल रहा था और खीर बन चुकी थी। उसमें दूध डाल दिया, चावल पक चुके थे, चीनी डाल दी गई कि उसी समय आकाश से एक चील, जिसे गिद्ध या चील कहते हैं, वो एक सर्प को पकड़ के ले जा रही थी। तो इधर सर्प भी अपने आप को मुक्त कराने के लिए उसके पंजों से जोर कर रहा था और उसने भी कस के पकड़ रखा था। लेकिन कुदरत अर्थात विधि का विधान कुछ ऐसे था कि उस परछे के ऊपर जैसे ही वो चील आई तो कोई धुआं उसके नेत्रों में चली गई, जिससे पकड़ ढीली हो गई। सर्प सड़ाक देशी ना रिवटना होता ही है, सट से सटक गया उसके पैरों से और वो सटका नीचे गिरा। और नीचे कहां गिरा? उस परछे में गिर गया, उस कड़ा में गिर गया जिसमें खीर पकाई थी। अब क्या होता है, इस बात को देख करके एक मेढ़ की कहती है कि ये ऋषिजन मारे जाएंगे, इन्होंने जो यज्ञ किया है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं मेरे प्राणों को त्याग दूं। ऋषि जिस समय उस परछा को उतारने आए, उसी समय ऋषियों के सामने कहते हैं कि जल को जीव अग्नि को धायो,
और मरने गयो अमर है आयो। वो जल का जीव भागता हुआ आता है और आकर के उन ऋषियों के समक्ष फुदक 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 खूब रोका उसको। जबरदस्ती उस पर्चे में कूद पड़ी, गरम पर्चा था खीर का। दोस्तों उसमें मर के गिर के मर जाती है। जब इस बात को भगवान मरीच ने सुना तो मरीच कहने लगे, इस प्राणी को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये इसमें मर के ये ना समझे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं इसको श्राप दूंगा, इसको 10 जन्मों तक क्या 100 जन्मों तक भी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकर के कमंडल से तिलांजलि देने वाले थे ऋषि कहने लगे, हम ऊपर से हटा देते हैं इस खीर को कि कुछ नहीं। दोस्तों जैसे ही उस पर्चे को उल्टा किया कि उसमें सर्प दिखाई दिया। कहने लगे भगवान ठहरिए, इस जीव ने अच्छा किया है। कि क्या हुआ कि इसमें तो एक सर्प भी पड़ा हुआ है। देखा ओहो, हमारे प्राण बचाने के लिए इस जीव ने बलि दी है अपनी। हम इसकी बलि से प्रसन्न हुए, ये यज्ञदेव ने बलि ले ली, लेकिन हम इस जीव को मरा नहीं छोड़ सकते। जो हमारे प्राणों को बचा सकता है, भला हम उसे मृत कैसे छोड़ देंगे। भगवान मरीच जी के पास में दोस्तों मृत संजीवनी मंत्र था। तो कहते हैं उस मेंढकी को निकाल के पानी से साफ करके धुला के और भगवान मरीच जी ने मंत्र फूंका कि उस मेंढकी से एक कन्या उत्पन्न हो गई। देखिए दोस्तों, मरी हुई थी लेकिन अब अमर हो गई। और उस कन्या का नाम आप सभी ने सुन रखा है। क्या नाम था दोस्तों उसका? मंदोदरी। मंदोदरी नाम था दोस्तों उसका। तो मेंढकी से मंदोदरी बन गई कि मरने गई, मरी हुई अमर है आई। अमर कौन हो गई? अब वो मेंढकी मंदोदरी बन गई। और देखिए, बिन बीज के 2 फल, बिन बीज के फल ले आई। अब बिना बीज का फल कौन सा होता है इस संसार में? इस संसार में कोई अपने आप के प्राणों को दूसरे प्राणी के बचाने के लिए अगर समर्पित करता है, भेंट करता है, न्योछावर करता है, तो ये हो गया परोपकार के लिए अपने प्राण देना, शहीद होना। तो ये परोपकार रूपी जो फल होता है ना, दया, क्षमा, परोपकार, दूसरे का भला, दूसरे के प्राणों को बचाना, ये बिना बीज का फल था जो मंदोदरी को प्राप्त था। इस कारण से मंदोदरी को उन ऋषियों ने पाला पोसा बड़ा किया। मंदौर के राजा कहते हैं मैदानव, वहां घूमने चले आते हैं। छोटी कन्या को देख करके कहने लगते हैं, अहो ऋषि आश्रम में कन्याओं का क्या काम, हमारे कोई संतान नहीं है, हम पाल लेंगे। कि महाराज आप पाल तो लो, लेकिन हम इस कन्या का विवाह हमारे अनुसार करेंगे। कि ठीक है आप विवाह करा देना मुनिवर, लेकिन मेरे महलों में कोई नहीं है जहाँ के आंगन की शोभा बढ़ाएगी ये कन्या, और हम निसंतान हैं। ऐसा कहकर के ऋषियों से मांग करके ले जाते हैं मैदानव। अब मैदानव मंदौर का राजा, उसके पास में चला जाता है रावण। रावण उस कन्या को देखता है तो कहता है कि इसके पास तो बहुत सुंदर कन्या है। कहने लगा मैदानव से रावण, कहे मैदानव, या तो तू युद्ध कर ले, और युद्ध नहीं करता है तो मैं और तू दोनों राक्षस हैं, तो पंजा लड़ा ले, लेकिन शर्त अनुसार लड़ाएंगे। नहीं तो मैं तुझ पर आक्रमण करूं तो तुझसे इस राज्य को छीन लूंगा। कहने लगा भाई राज्य मत छीने लंकेश, तेरे पास सोने की लंका है, तू मेरे राज्य का क्या करेगा। कहने लगा मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, मुझे तो राज्य विस्तार करने में आनंद आता है, इसलिए
ऐसा है तू मुझसे पंजा लड़ा ले। मैदानव कहने लगा शर्त क्या है कि या तो तू मेरा विवाह कर देना है, नहीं मैं तेरा कर दूंगा। कहने लगा रावण पागल तो नहीं हो गया कि हाँ सही कह रहा हूं। दोस्तों रावण ने और मैदानव दोनों ने पंजा लड़ाया और पंजा लड़ाने में मैदानव हार गया। कहने लगा मेरा विवाह कर तेरी इस कन्या से। कहने वो लगते हैं कि ठीक है हम तुम्हारा विवाह कर देंगे और ऋषियों से पूछ लेते हैं। इधर मैदानव उस कन्या को लेकर के ऋषियों के पास में जाता है और कहता है महाराज इस तरह से रावण ने मुझ पर आक्रमण कर इस कन्या का अपहरण कर और इससे विवाह करने का मुझसे हाथ मांगा है, इसलिए आपकी क्या राय है। ऋषि कहने लगे हमको सोचने दो, हमारी कन्या को हमारे यहाँ छोड़ दो। दोस्तों वहीं तम्बू शिविर लगा दिए गए मंदोदरी के लिए और मैदानव भी, और मैदानव की जो पत्नी थी वो भी वहीं ठहर गए। एक ऋषि जाता है कि हम राक्षस को इस कन्या को नहीं देना चाहते, हम तो इस कन्या को वानर राज बाली को देंगे। दोस्तों वो ऋषि राक्षसों से क्रोधित था, इसलिए उसने निमंत्रण दे दिया बाली को और कह दिया बाली महाराज इस तरह से कन्या का अपहरण करके जबरदस्ती ले जाना चाहता है रावण, क्या आपके होते हुए ले जाएगा? कि मैं रावण को जान से मार डालूंगा, आप मेरे लिए लगन सिक्का टीका दे दो। उस लड़की का लगन सिक्का टीका दे दिया दोस्तों बाली के लिए कि उस दिन का विवाह है। तो इधर से तो रावण लंका से दूल्हा बन के निकलता है और इधर दूल्हा बन के ही बाली निकलता है। अब देखिए दोस्तों दोनों आ जाते हैं अपनी अपनी बारात लेकर के उस लड़की के लिए। अब तो ऋषियों पर आक्रमण करने की योजना बन गई। बाली कहने लगा कि कन्या का विवाह मुझसे होगा। रावण कहने लगा तू कन्या को तो ले जाएगा, लेकिन बाली मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा और ऋषि मुनियों को तो मैं समाप्ति कर दूंगा। जब प्राणों पर संकट आया तो ऋषि सोचने लगे भगवान मरीच इसका कोई उपाय कि मेरे पास में उपाय है, दोनों दूल्हाओं को बुला लिया जाए। कहने लगे क्या बात है कि मैं ले जाऊंगा। एक ने एक हाथ पकड़ रखा था और दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ रखा था, अपने अपने लिए खींच रहे थे उस कन्या को कि मैं ले जाऊंगा मेरे साथ, मेरी पत्नी है। कि नहीं मेरी पत्नी है, मैं ले जाऊंगा मेरे साथ। दोस्तों भगवान मरीचि ने क्या किया, अपने चिमटे को उठा करके उस लड़की के मुंह पर रख दिया बीच में और मंत्र फूंक दिया, जिससे उस लड़की में से एक दूसरी लड़की उसी के समान मुख वाली और निकल के पैदा हो गई। और दोनों अलग अलग खींचे तो एक वाली को एक खींच ले गया, दूसरी वाली को दूसरा खींचने लगाया। पर ऐसा है ये दूसरी वाली का क्या नाम है कि इसका नाम तारा है। ये तारक समूह से पैदा हुई है, क्योंकि मैंने जो मंत्र फूंका है वो इसके परतार का वाला ही फूंका है, इसलिए ये तारा से उत्पन्न हुई है, इसका नाम तारा है। देखिए दोस्तों तारागण चंद्रमा आदि के मंत्र थे उस समय। उन मंत्रों से दो कन्याएं बन गई। रावण के लिए मंदोदरी दे दी गई, तारा दे दी गई वानर राज बाली के लिए। अब कहते हैं कि मोई पंजो लड़ा के ले आयो बेदर्दी बलम। दोस्तों मंदोदरी दुखी थी कि मुझे पंजा लड़ा के ले आयो बेदर्दी बलम। अगर मैदानव पंजा नहीं लड़ाता तो मंदोदरी रावण के घर क्यों जाती, वो तो बाली के यहाँ जाती। यही हुआ था दोस्तों। और इसमें कुछ एक बीच में कभी कल्पनाएं भी आती हैं कि कहते हैं कि वानर राज बाली पहले से ही आता था, इसलिए वो लड़की गर्भवती थी। और अंगद जो हुआ था वह उस तारा से हुआ था, मंदोदरी से ही हुआ था। लेकिन कुछ एक लोग इसमें एक बात और कहते हैं कि ये तारा मंदोदरी दो बहन बन गई। इन दोनों का ही विवाह बाली से हुआ था, लेकिन रावण एक का हरण कर ले गया तो उसके से अंगद पैदा हुआ था। तो अंगद को तारा के लिए समर्पित करके और कहने लगी कि मैं तो अब रावण के साथ जाती हूँ। दोस्तों इस तरह की कभी कल्पना है, लेकिन सत्यता ये है कि कौन किसका कहाँ हुआ इससे कोई मतलब नहीं। दो कन्याएं उस ऋषि के ही द्वारा बनाई गई।
और अलग अलग दोनों दूल्हाओं के लिए दे दी गई थी। यहाँ पर रावण और बाली में युद्ध होने की भी संभावना हुई थी, लेकिन जब फेरे डलने का समय आ गया, ऋषि कहने लगे महाराजों फेरों पर चलो। तो उस समय रावण पर बाली घुर्रा रहा था और कह रहा था खुशी का बखत है तुझे यूं छोड़ता हूं, आज मेरी शादी का दिन है तुझे यूं छोड़ता हूं। इस तरह से वाली ने रावण से कहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से मरने गई थी कौन? मरी हुई थी मेढकी, लेकिन अमर हो गई और अमर होके कन्या बन गई और एक कन्या में से दो बन गई। कितनी बड़ी बात है। चना का चना और दाल की दाल और दाल की दाल वो भी इसी जगह लगेगा दोस्तों, उसको हम किसी दिन बताएंगे। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं समझता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।